नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब इनकम टैक्स सेल और परचेज पे क्या टीडीएस लगाने के लिए बोलता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब 50 लाख से ऊपर की होती है और जो परचेजर होता है उसे 1% टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होता है सेलर के पैन के ऊपर, ताकि सेलर उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा सके और अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए उस 1% टीडीएस का बेनिफिट उठा सके। अब एक क्लैरिटी, जो पहले एक डाउट चल रहा था मैं उसको बताता हूं। पहले क्या था, अगर एक ट्रांसफर है और एक ट्रांसफरी है, यानी एक सेलर है और एक बायर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी हुई टीडीएस को काट लिया। लेकिन अगर दो ट्रांसफरर हो गए और दो ट्रांसफरी हो गए और 60 लाख की प्रॉपर्टी है और 30-30 लाख रुपए दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं दो लोग, तो क्या इसके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आनी चाहिए थी? क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी तो 50 लाख के ऊपर की हो गई है। तो एज पर माय ओपिनियन हम लोग तो 50 लाख के ऊपर के टीडीएस के डिडक्शन के फेवर में रहे हैं कि टीडीएस को डिडक्ट करना चाहिए और उसके अंदर 4 चालान बनने चाहिए, जिसके अंदर 50% चालान एक सेलर से एक बायर और फिर एक बायर से दूसरा सेलर, फिर उसी तरीके से दूसरे बायर से पहला सेलर और दूसरे बायर से दूसरा सेलर। इस तरीके से हमारे चालान जो है बनने चाहिए। लेकिन अब इसके ऊपर क्लैरिटी आ गई है और वो क्लैरिटी क्या है? वो क्लैरिटी ये है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, फिर चाहे कितने मर्जी ट्रांसफरर हो, कितने मर्जी ट्रांसफरी हो, कितने मर्जी सेलर हो, कितने मर्जी बायर हो, आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है और उसी हिसाब से नंबर ऑफ चलान्स वुड बी जनरेटेड। तो दोस्तों, आपने देखा 194 आई ई एक आई ए को लेकर के जो हम शुरू से सोच रहे थे, जो हम शुरू से फेवर कर रहे थे, वही सरकार ने उसे अपने बजट 2024 के अंदर लागू कर दिया। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से इस बात के ऊपर 100% क्लैरिटी आ गई है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो गई तो हर पर्सन को, उसमें जितने सेलर हो जितने बायर हो, सभी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बायर को, सारे बायर्स को टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1% का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। थैंक यू।